Hey, my YouTube family, welcome and welcome back to my new vlog. कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल, हरे कृष्णा टू एवरीवन। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैंने मॉर्निंग उठते साथ ही ब्लॉगिंग शुरू नहीं कर पाई थी। आप सब पता है मुझे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ ना। हाँ, और मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी भी कर रही हूँ। तो आप सबका भी एक होता है ना, एक थिंकिंग कि ये कैसे करती है, ये कैसे कर पाती है। तो लोग कहते हैं बच्चों के साथ पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है, पढ़ाई कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है ना कि जब आपका इरादा मजबूत होगा तो हर मुश्किल आसान लगने ही लगेगा और अपने आप रास्ता निकलते जाएगा। तो मैं वो हूँ जो सुबह से शाम तक सबकी फ़िक्र करती हूँ, लेकिन रात को सिर्फ़ एक चीज़ का ख्वाब देखती हूँ। शायद आप लोग भी वही ख्वाब देखते होंगे, अपनी जॉइनिंग लेटर का। और मैं थकती भी हूँ, गिरती भी हूँ, लेकिन हर बार फिर उठती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ना अपने बच्चों को दिखाना है कि उनकी माँ ने सिर्फ़ उन्हें ही नहीं पाला है, बल्कि अपने सपनों को भी पाला है ना? आप सब भी इसीलिए पढ़ाई करना शुरू कीजिए। मेरे हाथों में सिलेबस है, मेरे दिल में है सपना और मेरे गोद में है मेरी जीत की वजह। मेरे जीत की वजह आप लोग को आवाज़ आ ही रही होगी, पता है क्या है मेरा बच्चा? क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मुझे रोकना आसान नहीं है। मैं एसएससी सीजीएल क्लियर करके दिखाऊंगी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उन सब मॉम्स के लिए जो खुद को भूल कर भी सपने देखना नहीं छोड़ती। कोना मैं गई थी कोचिंग और उसके बाद हम बच्चों को भी ले आए थे, क्योंकि आप सबको तो पता है ना, मेरे घर में मैं इन लोगों को छोड़ नहीं सकती किसी के साथ भी। तो कोचिंग आई तो बच्चे लोग को यहाँ मम्मी के पास छोड़ के चली गई, फिर क्लास करने, फिर वहाँ से वापस आई और आके मैंने जो है रोटी बनाया। क्योंकि मम्मी को आइडिया था नहीं कि हम लोग आने वाले हैं, तो इसका आइडिया था नहीं, तो वो बस अपने लिए बना के खा ली थी और चली गई थी खेत। तो वही हम आके अपना रोटी वगैरह बनाए और फिर इसको खाए लगभग 12 बजे। हाँ, उस टाइम पे खाए, क्योंकि मेरा कोचिंग छुट्टी होने पता है ना, हो जाता है 11 साढ़े 11। तो आके रोटी वगैरह बनाई और फिर हम खा के फिर अपना पढ़ने के लिए बैठ गए थे। तो यहाँ पर वही होता है कि मैं इन लोग को छोड़ के भी अपना अच्छे से कर पाती हूँ पढ़ाई। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, बाबू भी रोटी बनाने आ गया था, वो ऐसा ही करता है और हर किसी के बच्चे ऐसे करते होंगे, बस मेरा ही करता है वैसा कुछ नहीं है। जो भी हो, मैंने फिर उसके बाद क्लासेस ली इंग्लिश की। मेरा जो लेक्चर 3 था वो मेरे से नहीं हुआ था, वो मैं कर रही हूँ अमन सर का। यूट्यूब में फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अमन सर इंग्लिश करके चैनल है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। 48 वीडियोज़ है, तो इंग्लिश ग्रामर वहाँ से क्लियर कर सकते हैं और मैं वहीं से कर रही हूँ। वैसे मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरा बेसिक से फिर से कर रही हूँ। वो मेरे लिए अच्छा है, आप जितना बार करोगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो वही मैं नोट्स भी बना रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा मैं लेफ़्ट हैंड से लिख रही हूँ, लेकिन मैं राइट हैंड से ही लिख रही हूँ। एक्चुअली है ना, मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाई थी, क्योंकि बैक कैमरा से मुझे पता नहीं चलता है कि मेरा कितना पार्ट दिख रहा है कितना नहीं, इसीलिए मैं फ्रंट कैमरा से ही बना रही थी ताकि मुझे भी आइडिया हो। इसीलिए आप लोगों को लगेगा कि लेफ़्ट हैंड से लिख रही है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। और इंग्लिश का क्लास करने के बाद मैंने आज लगाया था एक मॉक, और मॉक में जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरे ओनली 85 मार्क्स आए थे, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत हो गए थे। इसीलिए और फिर भी होप तो मैं नहीं छोड़ूंगी,
पढ़ाई तो कर रही हूँ ना। मीन्स मैथ्स में मेरे पहले क्या था कि जितने आते थे 2-3 वो ही बनते थे, अब कम से कम 5-6 वो बन रहे हैं। तो ऐसे ही ठीक तो होगा, पता है आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। और आप लोग पूछते थे ना कमेंट में कि मैं जो टारगेट्स देती हूँ वो कहाँ से करें। आप लोग ना मैथ्स के लिए आप पवन राव सर से करिए। उनका आप सर्च करेंगे मैथ्स बाय पवन राव या कुछ उस तरह से, तो उनका आ जाएगा। सारा चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, कहीं कहीं आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब में। तो वहाँ से आप लोग कंप्लीट करिए। और मेरा जो है परसेंटेज वैसे बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं करना है, थोड़ा बहुत तो ठीक है मेरा। तो मैं जो टारगेट्स देती हूँ ना उसका भले मैं वीडियो लेक्चर करूँ ना करूँ, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करती हूँ वहाँ से। तो वैसे आप लोग कीजिए बेसिक से ही, जो भी फ्रेशर्स है वो ज़रूर फॉलो करें। और मैंने इंग्लिश का लेक्चर किया तो और बहुत सारी चीज़ें जो है लर्न हो रही थी कि सबको सेंटेंस को तोड़ना किसको क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें अभी बेसिक्स ही करा रहे हैं। उनका रिकॉर्डेड बैच है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आप डेली एक लेक्चर देखें और उनको अच्छा से नोट डाउन करें, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उन सबको फिर आप कहीं से करें। अगर आपके पास ग्रामर का बुक है नीतू सिंह मैम का, तो वहाँ से करें, या कोई से भी ग्रामर बुक अगर आपके पास है तो सवाल आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो उन सबको करने की कोशिश करें। फिर ये देखिए मैं मॉक लगा रही थी तो फिर बोर्ड पे ही सॉल्व कर रही थी। यहाँ पर है मेरा बड़ा सा, तो ऐसे ही था। पढ़ाई ठीक ठाक रही, लेकिन मैं उसको एनालाइज कर नहीं पाई थी, तो उसको मैं नेक्स्ट डे करूँगी अगर टाइम मिला तो। और हाँ, कभी भी फ्रेंड्स जो है ना, कभी हार मत मानना। और लोगों का है ना वो कहेंगे, क्योंकि अभी देखिए जब हमारे अभी बेबीज़ है, बच्चे हैं ना, तो फिर सबका नज़र में ये है कि अब ये खुद कुछ नहीं करेगी। सबका बोलने का होगा कि अ, अभी हमको अपने बच्चों पे ही ध्यान देना है, खुद पे कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको फ़ाइनेंशियली भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम खुद के लिए कुछ नहीं करते और घर का कंडीशन आपका ठीक है नहीं, तो फिर लोगों के कहने से आप कैसे अपना मतलब नेगेटिव कैसे हो सकते हो, है ना? तो किसी के कहने से और किसी के बोलने से बिल्कुल भी मतलब अपना जो गोल है उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। किसी अभी देखिए लोग है ना वो कहेंगे, क्योंकि उनसे और ज़्यादातर आपको ऐसे लोग बोलेंगे ना जिनका खुद का ही करियर झंड है ना? तो इसीलिए उन सब पे ध्यान नहीं देना है। और जो एक्चुअली में सक्सेसफुल है, वो लोग आपको कभी मना नहीं करेंगे, कि उन्हें पता है कि मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर दिखती है। तो आपको बोलने वाले लोग भी ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसे लोग ही कहेंगे। मीन्स एजुकेशन के तौर पे नहीं होंगे, दूसरा कुछ भी तरीके से हो सकते हैं, वो मैं नहीं कह रही। लेकिन एजुकेशन के तौर पे देखिए तो उनका थोड़ा-सा कम ही होगा, वैसे लोग ही आपको रोकना चाहेंगे। तो उन सब पे ध्यान नहीं देना है और बस अपना मेहनत करते ही चलना है। अभी और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग जितना लाइक्स करोगे शेयर करोगे ना, तो मेरे वीडियोज़ उतना आगे बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो इसीलिए आप लोग लाइक और शेयर कर ही देना। और अगर आपसे पॉसिबल हो, आपके पास टाइम हो, तो कमेंट भी कर देना। और मेरे वीडियो पे अगर मैं कुछ सुधार पाऊँ तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी। और सारा जो है मैंने पढ़ाई करने के बाद
मैंने फिर मम्मी तो गई थी खेत धान रोपने के लिए, तो फिर मैंने जो है अपना घर के बाकी बर्तन वगैरह कर दिया था और झाड़ू वगैरह लगा दिया। फिर उसके बाद हम चल गए वापस अपना इन लॉज़ के घर। तो ऐसे ही रहा आज मैं दोनों साइड ही अपना योगदान दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं सामने रहती हूँ और इसीलिए अभी मुझे लगता है कि मम्मी को ज़रूरत है मेरा, तो फिर मैं आके थोड़ा बहुत काम कर देती हूँ। और ये देखिए हम जा रहे थे वापस और हम लोग फिर शाम को घर चल गए और जाने के बाद फिर हमने जो है डिनर वगैरह किया और उसके बाद फिर हम लोग खेल रहे थे। डिनर करने से पहले खेल रहे थे, बाद में नहीं। फिर डिनर जैसे ही किया और फिर मैं बाबू को सुलाने में लग गई और खुद भी सो गई। वही 9:30 बजे के लगभग मैं फिर सो गई, तो और पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, हाँ जो भी पढ़ाई हुआ अच्छा ही हुआ। और आप लोग भी हार मत मानिएगा, ऐसा मत सोचिए कि मेरा कम पढ़ाई हुआ है तो क्या होगा, आज भी तो कल होगा, बच्चे भी बड़े होंगे, वह भी जैसे मैं दोनों स्कूल जाने लगेंगे तो फिर और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो इसीलिए मतलब छोड़ना नहीं है, अगर आप छोड़ देते हो ना तो फिर से शुरुआत करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जैसा भी हो आप अपना रिदम को जो है ना कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंसिस्टेंट रहे। भले ही आप ज़्यादा नहीं कर पाए, थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन करें ज़रूर। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और आप लोग बिल्कुल हार मत मानिए प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं हार मान रही हूँ। अगर हाँ किसी को अगर गलत कमेंट करने का मन कर रहा है ना तो वो मत करना प्लीज़, क्योंकि हर्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं वीडियो जो बनाती हूँ ना बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो इसीलिए आप लोग गलत कमेंट मत करना। अगर हो सके तो अच्छा बोलना, अदरवाइज़ कुछ मत बोलना, सबको अपने हाल पे छोड़ देना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।